क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। फोर्थ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के विषम समूह को चुनिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए एक प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। कथन है तो इसका आंसर है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 445। नेक्स्ट है, दिए गए उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मेंढक, उभयचर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, RL। अगला है, दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों में भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगला है, अमन बिंदु ए से प्रारंभ करता है तथा 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है। फिर है, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से ए से अब किस दिशा में है। तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अंततः वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, उत्तर पूर्व। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो इसका आंसर होगा थर्ड, लोम्बी। अगला है, पी, यदि पी क्यू का अर्थ पी क्यू की मात्रा है तो इसमें आप करके देख के इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, कितने विद्यार्थी लेखक तथा अध्यापक दोनों है। तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बच्चे B1, B2, B3, B4, B5 तथा B6 को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि वह सही इसी क्रम में हो। B2 तथा B6 के बीच में 3 बॉक्स को रखा गया है। B2 को B6 के ऊपर रखा गया है तथा 4 तथा 5 के बीच में एक बक्से को रखा जाता है। B4 को B1 के ठीक ऊपर रखा जाता है। B5 तथा B3 के बीच में एक बक्से को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, केवल एक। अगला है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है। दिए गए विकल्पों में से उस पद को चुनिए।
तो इसका आंसर है 4। लिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम आकृति को चुनिए, तो 4 होगा। नेक्स्ट पार्ट है जनरल अवेयरनेस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। निम्नलिखित में से किसे भारत का बादशाह खान भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है विद्युत विभवांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 है किस कंपनी ने कोविड-19 के संक्रमण के परीक्षण के लिए एक सेल्फ यूज किट कोविसेल्फ को विकसित किया, तो इसका आंसर होगा माइलेड। जेलीफिश डैश का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा 4 सिलेंट्रेटा। अगला है गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, तो इसका आंसर है 4 गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्पात की चादर और बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला तांबा। अगला है श्री एसपी बाला सुब्रमण्यम जो 2021 में पद्म विभूषण के प्राप्त करता है किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो इसका आंसर होगा कला। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 7। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो इसका आंसर है 2 कुआला लंपुर। नेक्स्ट, who among the following was not a leader from radical section of Congress, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, तो इसका आंसर है 4 सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, फर्स्ट है लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और लेटराइट मृदा चाय तथा कॉफी दोनों के लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही है, तो इसका आंसर है ए तथा बी दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया, तो इसका आंसर है जर्मनी। किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, तो इसका आंसर है फर्स्ट रोपण कृषि। बुरंजी की डैश के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कृति थी, तो इसका आंसर है 3 अहूम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। दूसरा है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु थे, तो इसका आंसर है केवल 1। नेक्स्ट, अर्थमेटिक एबिलिटी। इसका है फर्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वृत्त चित्र एक कंपनी द्वारा 5 कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की गई राशि को दर्शाता है। इन सभी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की गई राशि विशिष्ट कर्मचारी के वेतन पर खर्च की गई राशि के इन सभी 5 कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की गई कुल राशि के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट, एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी एल तथा एम का औसत भार 39 किलोग्राम है। एल एम तथा उसके प्रशिक्षक एन का औसत भार 50 किलोग्राम है। प्रशिक्षक का भार क्या है, तो इसका आंसर है
फर्स्ट 72 किलोग्राम। 120 के 50% के 125% का मान क्या है? तो इसका आंसर है 75%। अगला है, नीचे दिए गए रेखा चित्र 6 विभिन्न वस्तुओं की मांग और आपूर्ति को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नीचे दिए गए मूल्य यदि विक्रय मूल्य का 7 गुना क्रय मूल्य के 8 गुना के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर होगा सेकंड। अगला है, नीचे दिया गया दंड चित्र 6 वर्षों में 2 कंपनियों के कार्य के दिनों की संख्या को दर्शाता है। कंपनी C1 के कार्य के दिनों की औसत संख्या तथा कंपनी C2 के कार्य के दिनों की औसत संख्या के अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। यदि एक संख्या का 25% 60 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो इसका आंसर होगा थर्ड। 8 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सेकंड। एक वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इस वेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर है थर्ड। के अकेले एक कार्य का 3/10 भाग 3 घंटे में कर लेता है। एल उसी कार्य को 3/5 भाग 6 घंटे में कर सकता है। तो यदि वह साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य के 1/2 भाग को पूरा करने के लिए वह कितने घंटे लेंगे? तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में कुल 360 छात्र है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:2 है। यदि 20 और लड़के विद्यालय में दाखिला लेते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा थर्ड। यदि एक व्यक्ति 8 पूर्वाह पर शहर के से निकलता है तथा 1 अपराह तक शहर एम पहुंचता है, दूसरा व्यक्ति 12 अपराह पर शहर एम से निकलता है तथा 7 अपराह पर शहर के पहुंचता है, तो वे किस समय मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा 12:35 अपराह में। एम के किस मान के लिए 75 एम 9 से विभाज्य है? तो इसका आंसर है थर्ड 6। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, पहला तथा दूसरा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर थर्ड, 17 का सेकेंड होगा और 18 का होगा आंसर नंबर इसका होगा आंसर ऑप्शन फर्स्ट और 19 का होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, rearrange the parts of the sentence in the correct order. The answer is second. Next, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in given sentence. Answer is fourth. Next, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. He is very much thankful for your support. Very thankful. Next, choose the word that is opposite in meaning to given the word. Preserve. Answer is 1. Neglect. Question number 6. In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idioms. Blue devils. Answer is third. Depressed feeling. Choose the word that means the same as the given word thing. Answer is first. Next,
Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Answer is 1. In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idioms or phrases within an ace of. Answer is 4. In the given question, 4 words are given out of which one word is correctly spelled. Choose the correctly spelled word. Answer is 4th. Rearrange the parts of the sentence in correct order. Answer is 1st. Find the word of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Answer is 4. Question number 13. The sentence has given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. And the girl and her friend dance daily in the evening. Answer is dance. Question number 14. The sentence has given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Answer is A. In the given question, 4 words are given out of which one word is correctly spelled. Choose the correctly spelled word. Answer is 4th. Next passage. What is the primary purpose of the following passage? Answer is 4th. To explain how desert rattle snakes harvest rainwater. Next, which of the following word is synonyms of slither? Answer is 4th. Next, according to the given passage, what helps a rattlesnake to store rainwater? Answer is 2nd. Question number 19. What style of writing is used in the following passage? Answer is 1st. Next, why author has compared the desert dwelling snake to rain buckets? Answer is 1st. Next, जनरल हिंदी दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए. अवशेष अविशेष, तो इसका आंसर होगा 4th बचा हुआ असाधारण. अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है. अमर वेल बनना, तो इसका आंसर होगा 3rd दृढ़ता पूर्वक चिपकना. अगला है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए. कंदस, इसका होगा खो. अगला नीचे दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए. स्वाधीन, तो इसका होगा दूसरा स्व. निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, तो इसका होगा पहला मैं आपसे मिलूंगा और ढेर सारी बातें बताऊंगा. नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है. जनवासे की चाल चलना, तो इसका होगा बहुत सुस्त होना. निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो वंदना के योग्य न हो, तो इसका होगा पहला अवंदनीय. दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी सही पहचान कीजिए, तो इसका होगा पहला. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पर्वत, मनुष्य, सोना, गंगा, तो इसका होगा गंगा. दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए. मोहन चपरासी है, तो इसका होगा दूसरा. अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, तो 4th होगा इसका परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए. दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए.
मैं वहां कभी कभी जाता हूँ, तो इसमें होगा कभी कभी। दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द का अभद्र, तो इसका होगा पर्यायवाची असभ्य। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उसकी सही पहचान कीजिए। राम ने राजू से कहा अपना काम करो, तो इसका होगा तीसरा। दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। भवानी, तो इसका होगा भव। क्वेश्चन नंबर 16 में पैसेज दिए गए, इसको पढ़कर इसका आंसर लगाना है। तो इसका है 16 का, इस अभियान की शुरुआत किसके प्रति जागरूकता लाने के लिए की थी, तो इसका होगा स्वच्छता। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका होगा पोर्ट स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका होगा 2 अक्टूबर 2014। सबसे पहले इस अभियान को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका होगा थर्ड ग्रामीण स्वच्छता अभियान। अगला है, यह अभियान आधिकारिक रूप से कब से चल रहा है, तो इसका होगा 1999। नेक्स्ट पार्ट है डिसिप्लिन 1। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वां ने किस शहर से भागने का निर्णय फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वां ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था, तो इसका आंसर होगा तीसरा पेरिस। नेक्स्ट है बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था, तो इसका होगा तीसरा राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स बोस का वर्णन करता है। रूसी कार्यकर्ता संगठन स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषद है, तो इसका होगा केवल दूसरा। जब मैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी, तो इसका होगा एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट है, 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठन का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था, तो इसका होगा पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट अधिनियम डैश में पारित किया गया था, तो इसका होगा तीसरा 1919। भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था, तो इसका होगा पहला तुर्की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, 2 प्रकार के मध्य 19वीं रूसी बुद्धिजीवी थे। दूसरा है, स्लावोफिले पश्चिमी मूल्यों के पक्ष में थे, तो इसका होगा पहला केवल एक। टूलूज के आर्क बिशप का क्या नाम था, तो इसका होगा चौथा चार्ल्स डी ब्रियन। किस वर्ष में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी
उत्पत्ति के बारे में ग्रहाणु परिकल्पना डैश द्वारा दी गई थी। तो इसका होगा फर्स्ट, इसका ऑप्शन है फॉरेस्ट रे माउल्टन, सेकेंड है टीसी चैम्बरलिन, थर्ड इमैनुअल कांट। तो इसका होगा थर्ड, फर्स्ट तथा सेकेंड। किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? तो इसका होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? तो इसका होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। ऊंचाई, भूमि और जल की प्रकृति, सागर की लहरें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध का ऋण कम कर दिया? तो इसका होगा पहला। अगला है, मुसोलिनी की प्रसरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका होगा तीसरा, केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका होगा केवल दूसरा। वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में डैश के अक्षांशों के बीच फैली हुई थी। तो इसका होगा 25 से 35 डिग्री। अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है, ये पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। इन चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें होती हैं। चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है। तो इसका होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही है। नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो इसका होगा तीसरा, आर्कुएट डेल्टा। अगला है, वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? तो इसका होगा चौथा, केवल दूसरा। मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवाद प्रणाली को समाप्त करेगा? तो इसका है दूसरा, सर्वहारा वर्ग। अगला है, कोनार्ड असात्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों में के बीच उपस्थित है? तो इसका है ऊपरी और निचली भूप्रपट्टी। डिसिप्लिन थर्ड है, खार दुंग ला दर्रा डैश में स्थित है। तो इसका है फोर्थ, लद्दाख। अगला है, खरीफ फसलों की कटाई डैश में की जाती है। तो है सितंबर से अक्टूबर में। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो इसका है थर्ड, पुलकित झील। नेक्स्ट, which of the following combination of the gases correctly sequence in the ascending order of their percentage in the atmosphere? Answer is first, hydrogen, methane, argon, oxygen. Next, एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका है थर्ड, ब्रिटिश प्रकार। कोईपन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म सही है? तो इसका होगा थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है और सी सांप का प्रतिनिधित्व करता है और डी मेंढक का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम है? तो इसका होगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलीय आपदा है? तो इसका पहला होगा भूस्खलन। नेक्स्ट, बेवर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? अवस्थिति की दूरी, परिवहन, दूसरा है परिवहन किए जाने वाला भार। तो इसका होगा दूसरा, पहला तथा दूसरा दोनों।
एक प्रकार की कृषि जिसमें एक एकल फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है डैश कहलाती है। तो इसका होगा फोर्थ वृक्षारोपण कृषि। अगला है 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसाट एक एक डैश है। तो इसका होगा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। नेक्स्ट, hazards are divided into two major categories on the basis of duration. Which of the following is correctly matched? Answer is only first. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका होगा थर्ड एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो इसका होगा सेकंड जूट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसका होगा फोर्थ कांडला। गन्ने की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? ए, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा उगता है। दूसरा है मिट्टी अच्छी तरह शुष्क होनी चाहिए। तीसरा, सामान्य रोपण मौसम अप्रैल मई होता है। तो इसका होगा तीसरा, पहला तथा दूसरा। नेक्स्ट, मालवा पठार डैश द्वारा परिवेशित है। तो इसका होगा फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है मृदा संस्तर स्थितियां में आर परत डैश का प्रतिनिधित्व करती है। तो सेकंड होगा समेकित चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो यह है सेकंड कर्नाटक। सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग डैश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका होगा फर्स्ट हरिकेन। डिसिप्लिन फोर्थ, which of the following is not a measure of economic development? तो इसका होगा सेकंड geographical condition. Next, a common method used to measure poverty in based on the dash income level, consumption level, both. Answer is fourth, both, first and second. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है? तो इसका होगा पहला तथा दूसरा दोनों। Which of the following statement is not correct regarding to the function of RBI? Answer is second. Next, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? तो इसका आंसर होगा फोर्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड तीनों ही होंगे। व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा और व्यापार की संरचना। नेक्स्ट है डैश भारत में संघीय प्रणाली की सहमति से काम करने के लिए अंतरराज्यीय और अंतर संघ राज्य संबंधों के समन्वय में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, अंतरराज्यीय परिषद। नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में डैश शामिल होता है। तो इसका आंसर होगा बैंकिंग और परिवहन दोनों। अगला है ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, खुला बाजार परिचालन। नेक्स्ट है द केस विच बैंक्स हैव टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो।
Next, economic factor which influence economic development is dash. Answer is technological advancement. Next, which of the following is not a feature of Indian federalism? Federalism. Answer is first, individual control over all decision making. नेक्स्ट, भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो आंसर है इसका फर्स्ट, संघ। अगला है, भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम दोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोन P5 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में कच्छ, जम्मू कश्मीर के भाग और उत्तर पूर्वी राज्य, तीनों ही होंगे। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरलिज्म its powers and authority at the dance and dance level as units of local governments. Answer third, village municipal. Next, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव के केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? तो इसका होगा चौथा, जनता पार्टी। अगला है, भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली का उपयोग करके कराए जाते हैं? तो इसका होगा दूसरा, लोकसभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इन इंडिया द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द एन इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट, भारत सरकार ने डैश में नगद प्रबंधन बिल पेश किया? तो इसका आंसर होगा 2010। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो इसका आंसर होगा थर्ड, 1952। Discipline 5. Which of the following types of democracy mainly emphasize on this institution of democracy? Answer is second, only first. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, नीति आयोग। अगला है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत के लिए किसने अभियान चलाया था? तो इसका आंसर होगा सेकंड, राजा महेंद्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा सही ढंग से सुमेलित है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 21वें में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर है पंजाब। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो इसका आंसर है भाग 20। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 18 में डैश प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका है आपातकालीन। अगला है, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1932। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 टायर्स ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया? तो ऑप्शंस आर डिस्ट्रिक्ट लेवल, नगर पालिका। तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 376। नेक्स्ट है, टीचिंग मेथोलॉजी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम में आकलन की एक विधि नहीं है? मौखिक परीक्षा, अवलोकन। तो इसका आंसर है ना ही 1 ना ही 2। अगला है, विजुअल आर्ट्स इज अबाउट कम्युनिकेटिंग एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, इमोशंस। आंसर इज सेकंड।
बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की सामान्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारत की बहुभाषा के प्रमाण नहीं है? तो इसका आंसर होगा नहीं 1, नहीं 2, नहीं 3। अगला है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन के पहलू है? कक्षा में अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, तीसरा है स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। तो इसका होगा दूसरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल फीचर्स ऑफ अ लर्नर सेंटर सोशल साइंस क्लासेस? आंसर इज थर्ड। निम्नलिखित में से किस के बारे में निर्णय आकलन से प्रभावित होते हैं? उन्नति, निर्देशात्मक आवश्यकता, ग्रेड। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका होगा पहला, सामाजिक अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की खोज करता है। अगला है, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? बालिका की शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करना, निःशुल्क पुस्तकों छात्रवृत्तियां जैसे प्रोत्साहन के लिए प्रावधान करना। तो इसका होगा चौथा, पहला दूसरा दोनों। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है? यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। यह राष्ट्र के विकास के लिए शक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ावा देती है। तो इसका होगा दूसरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।